सन 1492 अमेरिका को खोजने वाले कोलंबस तब बिल्कुल टेंशन में आ गए जब उन्होंने देखा कि समंदर के एक खास हिस्से में आकर उनका कंपास काम करना बंद कर चुका है और उन्हें आसमान में अजीबोगरीब लाइट्स भी दिखाई देने लगी। 5 दिसंबर 1945 यूएसए के 5 बमवर्षक विमान अपनी ट्रेनिंग के दौरान समंदर के ऊपर से गायब हो गए। उनमें कुल 14 पायलट सवार थे। पर ये दोनों घटनाएं तो बिल्कुल अलग लग रही है, तो इनमें आपस में क्या संबंध था? तो संबंध था और उस संबंध का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। जो घटनाएं मैंने आपको बताई वो बस एक छोटा सा नमूना था कि बरमूडा ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है। 1918 में अमेरिका का एक बड़ा जहाज़ जिसका नाम यूएसएस साइक्लॉप्स था उसी जगह पर आकर गायब हो गया। और हैरानी की बात तो यह है कि जहाज़ इतना बड़ा था कि उसमें 309 लोग सवार थे, लेकिन ना ही लोगों का पता चला और ना ही जहाज़ का मलबा मिल सका। बरमूडा ट्रायंगल कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद मैप में ढूंढ सकते हो। ये जगह मैप में दर्ज ही नहीं है, ये तो बस एक मानी हुई जगह है जिसके एक कोने पर फ्लोरिडा है तथा दूसरे कोने पर पुर्टो रिको जापान है तथा तीसरे हिस्से पर है बरमूडा। इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी बुलाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं और वो एलियंस इंसानों और जहाज़ों को अगवा कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर उन अफ्रीकी लोगों की आत्माएं रहती है जिन्हें कि समुद्री लोगों ने मार गिराया था। वेल, थ्योरीज तो बहुत सारी है, लेकिन सच क्या है ये आज हम पता लगाएंगे। तो एक बार के लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर किसी फ्लाइट में हम लोग उड़ रहे हैं। हम लोग मतलब कि हम सभी लोग, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अचानक से प्लेन के सारे यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। हम बिल्कुल दिशाहीन हो चुके हैं और तेज़ हवाएं हमारे प्लेन को कहाँ ले जा रही है ये ना पायलट को पता है और ना ही हम सभी लोगों को। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है आखिरकार, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इन्हीं सब बातों का आज हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पर काम आती है थ्योरी नंबर 1, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। वेल, ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारी धरती भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। यानी कि अर्थ में भी बहुत सारी मैग्नेटिक पावर्स है और इन्हीं मैग्नेटिक पावर्स का एक घेरा है जो कि पृथ्वी के आसपास बना हुआ है, जो कि अर्थ को सौरमंडल की सभी हानिकारक चीज़ों से बचाता है, जैसे कि सूरज की हानिकारक गामा रेव्स इत्यादि। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर या तो ये मैग्नेटिक पावर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करती है या फिर बहुत ज़्यादा कम है। एक फैक्ट ये भी है कि अगर अर्थ से सारी मैग्नेटिक पावर्स ख़त्म हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से चली जाएगी और सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। और हमारे प्लेन में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हम यहाँ पर आती है हमारी थ्योरी नंबर 2, हेक्सागोनल क्लाउड्स। हम अपनी आम जिंदगी में बादल तो देखते ही हैं, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं और बहुत ज़्यादा धीमे महसूस होते हैं। वेल, ये बादल ही मौसम में बदलाव के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। लेकिन नासा के सैटेलाइट्स ने कुछ तस्वीरें निकाली बरमूडा ट्रायंगल के बादलों की, और उन्हें बादलों की जो तस्वीरें मिली वो थे हेक्सागोनल क्लाउड्स। इस तरह के बादल अक्सर अर्थ पे देखने को नहीं मिलते, बल्कि ये सैटर्न पर पाए जाते हैं। अब ये हेक्सागोनल क्लाउड्स क्या होते हैं और ये बाकी बादलों से कैसे अलग है? तो इन बादलों में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके गोले में बादल और सभी हवाएं चक्कर लगाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंक में जब आप पानी डालते हैं तो वो सीधा नीचे नहीं जाता, बल्कि तेज़ी से और गोल घूमते हुए नीचे जाता है। तो बादलों के इस तरह घूमने से मौसम में बहुत ज़्यादा जल्दी परिवर्तन हो जाता है, जिस वजह से हमारा प्लेन भी तो तेज़ी से इधर उधर घूम रहा है। प्लेन के अंदर का माहौल अब बदलने लगा है। सभी लोगों को खतरे का अंदाज़ा हो गया है। सब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि प्लेन तो क्रैश हो ही जाएगा, तो क्यों ना सभी लोग पैराशूट के साथ नीचे कूद जाए। और सब लोग कूद भी जाते हैं। सभी को अच्छे से तैरना आता है। वो सभी समंदर में लैंड करते हैं, लेकिन वो तैर नहीं पाते। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर किसी पैरानॉर्मल शक्ति के होने का एहसास होने लगा है। क्या यहाँ कोई दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है? बट अपने दिमाग को इतना ज़्यादा मत चलाओ। तो यहाँ काम करती है हमारी तीसरी थ्योरी, जिसका नाम है द मीथेन गैस थ्योरी। हाल ही की स्टडीज़ में ये पाया गया है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की जो गतिविधियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा रहती है।
अब इस मीथेन गैस का डूबने से क्या किस्मत कनेक्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, हम लोग पानी में तैर सकते हैं लेकिन हवा में नहीं तैर सकते। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? वैसे आप सोचोगे कि मैं क्या बेहुदा बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। और वो साइंस ये है कि हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनका घनत्व बहुत कम होता है। लेकिन पानी में पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करने पर हम तैर सकते हैं। पर ये जो मीथेन गैस होती है ना, वो इस घनत्व को कम कर देती है, यानी पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, जिस वजह से हमें तैरने में मुश्किल आती है। और समुद्री जहाज़ों के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही होता होगा। और इस मीथेन गैस के चलते जहाज़ समुद्र में इतने ज़्यादा नीचे चले जाते होंगे कि उसे ढूंढना इंसान की सीमाओं में नहीं है। तो ये कुछ थ्योरीज थी जिन्होंने शायद आपका नज़रिया दूर किया होगा बरमूडा ट्रायंगल को देखने का, और इससे लेकर आपके मन के वहम को भी ज़रूर दूर किया होगा। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी था जहाँ पर कि जहाज़ तो वापस मिल गया था, लेकिन उसके अंदर के सभी यात्री गायब थे। तो ये कुछ ऐसा इंसिडेंट था जिसे तो शायद साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी। इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फैक्ट आर्किटेक्ट, ताकि आप कोई भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ का एपिसोड मिस ना कर पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।